मैं राम कमलदास ब्रह्मचारी काशी से सभी संतों को, पूरे विश्व के आदरणीय संत समाज को, श्रद्धालु भगवत भक्तों को एक प्रसंग प्रस्तुत कर रहा हूँ। ध्यान से सुने। धर्मरथ जहाँ होता है वहाँ विजय होती है। भगवान कहते हैं सुनहु सखा। सुनहु सखा का भाव ये है कि तुम मेरे भक्त और सखा हो। भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यम ये तदुत्तमम श्रोष्यन्दन आना। इस भौतिक रथ से जय नहीं होती, जय देने वाला आध्यात्मिक रथ धर्ममय है। सखा धर्ममय असरथ जाके, यतो धर्मस्ततो जय। धर्म ही जयदायक रथ है। युद्ध में निर्भयता का नाम शौर्य है। विघ्न उपस्थित होने पर भी उसे पूर्ण करने की सामर्थ्य का नाम धैर्य है। सुख या दुख प्राप्त होने पर मन में विकार न होना, ये धैर्य है। कैसा भी बलि क्यों न हो, उससे उत्साह पूर्वक युद्ध करना ये शौर्य है। आपातकाल में धीरज और धर्म की परीक्षा होती है। धीरज धर्म मित्र अरुनारी, आपतकाल परखिहि चारी। न्यायात् पथः प्रविचलन्ति पदम नधीरा। शील प्राप्ति का उपाय बताते हैं कि मन, वचन और कर्म से किसी से भी द्रोह न करे, शक्ति के अनुसार दान दे। यही शील का स्वरूप है। सत्य की दृढ़ ध्वजा, सत्य को जो है दृढ़ ध्वजा क्यों कहा गया? सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका। भाव यह कि सत्य सब धर्मों में श्रेष्ठ है। धर्म न दूसर सत्य समाना। ध्वजा पताका रथ के शिरोभाग में रहता है, जो कि रथी के आगमन तथा सुरक्षित रहने की सूचना देता है। माने रथी के आने और सुरक्षित रहने का सूचक है। शत्रु का प्रहार ध्वजा पताका पर पहले होता है। रथ विभांजी हति केतु पताका। जहाँ सत्यशील रूपी ध्वजा पताका गिरी, सत्यशील की ध्वजा पताका जहाँ गिर गई, वहीं रथी को भी संकटग्रस्त समझना पड़ेगा। इसलिए सत्यशील रूपी ध्वजा पताका दृढ़ होना चाहिए। रथ में घंटी होती है, धुरी होती है, ये सब होता है। इसका उल्लेख नहीं करते हैं, घंटी या धुरी का उल्लेख नहीं करते हैं। बल शब्द आया है, कई जगह पर आया है। जैसे वैराग्य के अर्थ में भी आया है बल का प्रयोग। जब उर्बल भी राग अधिकाई। जब उर्बल विराग अधिकाई, ये क्या है? और देखिए बल का शारीरिक बल में भी राम बाहुबल सिंधु पारू। निज भुज बल में भैरु बढ़ावा। बुद्धि बल, बुद्धि बल निश्चर पर न पार्यो। तप बल भी है,
तप बल विप्र सदा बरियारा, तप बल विप्र सदा बरियारा, तिनके कोप न को रखवारा। सैन्य बल भी है, तुम्हारे बल में रावण मार्यो। आत्मबल है, घर जायति अंतर बल थाका, घर जायति अंतर बल थाका, ना सतो विद्यते भावो, ना भावो विद्यते सतः। दम, दम का मतलब दूसरे के वस्तु की इच्छा न करना, इंद्रियों को विषयी लोगों से यानी विषयों से दूर हटा करके भगवान में लेना, यही लगा देना, यही दम है। परहित का मतलब निस्वार्थ दूसरे के साथ भलाई करना, ये परहित है। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। विवेक किसे कहते हैं? सत और असत का ज्ञान, यही विवेक है। विवेक से श्रद्धा और विश्वास उत्पन्न होता है। क्षमा किसे कहते हैं? शक्ति सामर्थ्य के होते हुए अपराधों का दंड न देना, ये क्षमा है। कृपा किसको कहते हैं? करुणा और निस्वार्थ दया होना चाहिए, ये कृपा है। समता क्या है? शत्रु मित्र मान अपमान आदि सबको समान रूप से देखना, समान भाव से देखना। सरल स्वभाव सबहि सन प्रीति, रस्सी स्त्रीलिंग है, अतः पुरुषों के लिए बंधन रूप है। रस्सी 3 लड़की बनती है, इसलिए 3 कहते हैं। बल और परहित एक घोड़े आगे के हैं, बल और परहित एक घोड़े आगे के हैं। क्षमा रस्सी से बल बना है और कृपा से परहित। बल क्षमा के अधीन है, परहित दया के अधीन है। विवेक और दम ये पीछे वाले घोड़े हैं, ये समता रूपी रस्सी से बंधे हुए हैं। जहाँ क्षमा और कृपा दोनों हैं, वहाँ समता भी अवश्य है। लेकिन सारथी को सुजान कहे हैं। सारथी सुजाना, जो रथी की रक्षा में प्रवीण हो, जो रथी के मन की जान करके उसके मन के अनुसार रथ को हाँके। विरति अर्थात समस्त विषयों में दोष दर्शन का नाम वैराग्य है। सिद्धियों एवं तीनों गुणों का त्याग ये परम वैराग्य है। कहिए तात सो परम विरागी, तृण सम सिद्धि 3 गुण त्यागी। कहिए तात सो परम विरागी। चर्म क्या है? चर्म किसे कहते हैं? ढाल को कहते हैं। ढाल कैसे बनती है? उदबिलाव से, मगर से, सोइस से, इसके कठोर चर्म वाले जल जंतुओं से के चर्म से बनाया जाता है, इसलिए चर्म कहते हैं। यहाँ पर विरति चर्म। गैडा, नीलगाय, हाथी, इस तरह के चाम, खूर, नख
सींग, दांत और हड्डी को एक में मिला करके थाल के आकार में बना करके उसके भीतर हाथ में पकड़ने के लिए बनता है। उसके ऊपर दृढ़ पत्र आवरण के रूप में सौंदर्य के लिए लगाया जाता है। संतोष किसी भी भौतिक वस्तु की इच्छा न होना, जो कुछ प्राप्त है उसी से प्रसन्न रहना, ये संतोष है, संतोष का लक्षण है। जथा लाभ संतोष सदाई, गोधन गज धन बाजी धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान। कृपाण क्या है कि शरीर के शत्रु प्रहार को लगभग 1 हाथ लंबा इसे पेटी के साथ कमर में बांधा जाता है। कृपाण 1 हाथ की होती है, पेटी के साथ बांधा जाता है, कमर में बांधते हैं। कृपाण की मूठ भैंसे के सींग, हाथी दांत और मजबूत काठ से, बांस की जड़ जिसे होती है, इससे बनाया जाता है। सारथी अगर सुजान रहेगा तो शत्रु पर हमेशा विजय होगी। ईश भजन, ईश भजन क्या है? भगवान के भजन का, ईश्वर का भजन। किसी भी समय सायं सवेरे जो है ईश्वर का स्मरण, ये सब है। करऊं सदा तिनकै रखवारी, अजिमि बालक राखई महतारी। ये महादेव जी हैं, उनका भजन है राम नाम। यही सुजान सारथी है, जीव रथी है, मोह माया ये सब जीव के शत्रु हैं। बीरति चर्म असी ज्ञान मद, लोभ मोह रिपुमारी, जय पाई सो हरि भगति, देखो खगेश विचारी। दान किसे कहते हैं? अपनी वस्तु दूसरे को दे देना। अन्नदान, इसको सर्वश्रेष्ठ दान कहा गया है। परशु के देवता कौन है? परशु के देवता गणेश जी हैं। कृपाण की देवता